नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं समान ज्ञान के महासंग्रह के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए सब्जेक्ट वाइज शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं इतिहास के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। ऑप्शन ए कलिंग युद्ध सही है। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, जो राजस्थान में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अकबर ने इबादत खाना, जिसे पूजा गृह कहा जाता है, का निर्माण किस वर्ष कराया था? अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 में कराया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर हमला किया था? नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विलियम बेंटिक ने किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून पारित किया था? विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने वाला कानून पारित किया था। ऑप्शन बी 1829 सही है। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए हंटर आयोग समिति गठन की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन के ठीक पहले या बाद हुआ था? गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले या बाद हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं भूगोल के मोस्ट एंड क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है? सह्याद्री पश्चिमी घाट श्रृंखला का अन्य नाम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कोयले की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली किस्म कौन सी है? कोयले की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली किस्म एंथ्रेसाइड है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, किस वायुमंडलीय परत में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वन रोपण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। अब तक आपने देखा हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन। अब देखते हैं राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस देश से प्रभावित है? मौलिक अधिकार संविधान के संयुक्त राज्य अमेरिका देश से प्रभावित है। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। ऑप्शन बी अनुच्छेद 143 सही है। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में आधिकारिक भाषाएं शामिल है? भारतीय संविधान के भाग 17 में आधिकारिक भाषाएं शामिल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता जोड़े गए थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगने वाला कर किस सूची के अंतर्गत आता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगने वाला कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अब शुरू होते हैं साइंस के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या है? पावर ऑफ लेंस की इकाई डायोप्टर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र D2O है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम को कच्चे तेल से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? पेट्रोलियम को कच्चे तेल से आंशिक आसवन द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, कौन सा बल हमें पृथ्वी की सतह पर बांधे रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर बांधे रखता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त ईंधन क्या है? परमाणु भट्ठी में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज से यात्रा करती है? ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेजी से यात्रा करती है। ऑप्शन डी सही है। अब शुरू होते हैं अर्थव्यवस्था और विविध के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गरीबी को परिभाषित करने के लिए भारत में किस आधार का उपयोग किया जाता है? गरीबी को परिभाषित करने के लिए भारत में कैलोरी की खपत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, G7 ग्रुप ऑफ 7
देश के समूह का सदस्य कौन सा देश नहीं है? ग्रुप ऑफ 7 देश के समूह का सदस्य रूस नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ओणम किस भारतीय राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? ओणम केरल भारतीय राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। आप सभी ने 50 क्वेश्चन अंत तक देखे। उम्मीद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।